आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। करीमनगर में राहुल गांधी का ज़बरदस्त रोड शो, कहा इलेक्शन में कांग्रेस सुनामी बर्पा करेगी। तेलंगाना के करीमनगर शहर में राहुल गांधी रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS, BJP और MIM चाहे कितनी भी साजिश क्यों ना करे, इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सुनामी बर्पा करेगी। उन्होंने जुमेरात की शाम करीमनगर के राजीव चौक में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए BJP, BRS और MIM को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साल 2004 में सोनिया गांधी के वादे के मुताबिक तेलंगाना का क़याम अमल में आया। KCR हुकूमत ने 4 करोड़ आवाम की उमंगों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इलेक्शन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। शराब समेत कई कारोबार KCR ख़ानदान के अफराद के हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BRS और मरकज़ में BJP हुकूमत रियासत में साजिशी राज चला रही है। उन्होंने कहा कि BJP, BRS अंदर से मिले हुए हैं। KCR और BJP के ताल्लुकात की वजह से CBI इनका पीछा नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर सवाल उठाए थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और उनकी लोकसभा की रुकनियत भी छीन ली गई थी। इसराइली फौजी दरिंदे पानी और ग़िज़ा बंद करके खुश हैं, लेकिन अहले गज़ा जन्नत की ग़िज़ा से सैराब। मौलाना जाफ़र पाशा का बयान। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने गज़ा में एक हफ्ते से ज़्यादा जारी इसराइली बमबारी और बेगुनाह फ़लस्तीनियों की दर्दनाक शहादतों पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है। मौलाना जाफ़र पाशा ने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से जुमा 20 अक्टूबर को घरों, मसाजिद और इज्तिमात में शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। मौलाना ने कहा कि फ़लस्तीन के हालात इस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम हुक्मरान ना जागे। मौलाना ने कहा कि रूए ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, इनके पास कुछ न कुछ हमदर्दी के एहसासात और जज्बात होते हैं, लेकिन जालिम इसराइलियों ने दरिंदगी और हैवानियत में खूनख्वार और जंगली जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका सबूत गज़ा के अस्पताल पर बमबारी है, जिसके नतीजे में बेशुमार जाने गई हैं। हैरत और अफसोस इस बात का भी है कि कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया जालिमों की मजम्मत के बजाय मजलूमों को दहशतगर्द करार दे रहा है। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि इसराइली दरिंदे पानी और ग़िज़ा बन करके खुश हैं, लेकिन अहले गज़ा जन्नत की ग़िज़ा से सैराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर रोज़ सुबह से शाम तक इसराइली फ़ौजी बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर नाकाबिले बयान मसाइब ढा रहे हैं और इधर मुस्लिम हुक्मरान सदाए एहतजाज बुलंद करने, अभी तक इजलास मुनक़्क़िद करने की तारीख़ तय करने में मसरूफ़ हैं। मौलाना जाफ़र पाशा ने जुमे के इज्तिमात के अलावा घरों और दिगर मक़ामात के अलावा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जैसी मुक़द्दस सरज़मीनों पर बसने वाले दर्दमंदों से भी ख्वाहिश की कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएँ करें। मौलाना ने गज़ा और दिगर मक़ामात के बदतरीन हालात और वहाँ जारी बर्बरियत पर कहा कि अब तक हज़ारों औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो गए हैं। कई दूध पीते बच्चे अपनी माओं की गोद से न सिर्फ महरूम हो गए हैं, बल्कि पानी के एक एक ख़तरे को तरस रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने दरिंदगी की तमाम हदूद पार कर दिए हैं। ये दरिंदे नाशों की तक बेहुरमती कर रहे हैं। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की इत्तला से मालूम हो रहा है कि नाशों को घसीटा जा रहा है और कुचला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों और ज़ईफ़ों और नौजवानों पर वहशियाना मजालिम ढाए जा रहे हैं। इसराइली मजालिम में हर दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज की दरिंदगी और वहशियाना कार्रवाइयाँ ख़त्म होना ज़रूरी है। सारे गज़ा को खंडर में तब्दील कर दिया गया है और अब फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकल जाने को कहा गया है। आखिर ये बेसरो सामानी में खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरह छोटे बच्चों और औरतों और ज़ईफ़ों को नींद आएगी, कोई इसका अंदाज़ा ही नहीं कर रहा है। गज़ा पर ज़मीनी हमलों की इसराइली तैयारियों के इत्तलात ने गज़ा के अवाम और सारी इंसानियत को मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म और बर्बरियत और फ़ौजी दरिंदगी को रोकने के लिए मुस्लिम हुक्मरानों को फ़ौरी से फ़ौरी हरकत में आना और अमली कदम उठाना ज़रूरी हो गया है। तेलंगाना के निज़ामाबाद में खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर विनी प्रसन्ना रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। तेलंगाना के निज़ामाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने महकमा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की एक खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक
निज़ामाबाद ज़िले में एसीबी के अफसरान ने ज़िले कलेक्ट्रेट में महकमा इन्फॉर्मेशन की डीईई विनी प्रसन्ना को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ड्राइवर की मौत के बाद लवाहिकीन इसके अहल खाना के लिए जीपीएस और दिगर इमदाद लेने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। मुताल्लिक़ा डिप्टी एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन इंजीनियर विनी प्रसन्ना ने मुतासरा के अहल खाना से 9,000 की रिश्वत तलब की, जिस पर मुतासरा के अहल खाना ने एसीबी हुकाम से रुजू हुए। एसीबी के डीएसपी आनंद कुमार ने जुमेरात को विनी प्रसन्ना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कलेक्ट्रेट में महकमा इन्फॉर्मेशन के डीईई ऑफिस में एसीबी के एहलकार तलाशी ले रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर एसीबी के हाथों पकड़े गए 2 सरकारी मुलाजिमीन जिले में बहस का मौजू बन गए। कांग्रेस बदउनवानियों की मां तेलंगाना की विलन। बीआरएस वर्किंग सदर और वजीर केटीआर ने कांग्रेस को बदउनवानियों की मां करार दिया। कांग्रेस वादों पर भरोसा करके कर्नाटका अवाम की तरह धोखा ना खाए, तेलंगाना के अवाम को उन्होंने मशवरा दिया। गांधी भवन गॉडसे के हवाले करने का एक्स के जरिए कांग्रेस पर उन्होंने तनकीद की। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार देने की मजम्मत करते हुए केटीआर ने कहा कि कर्नाटका के अवाम से झूठे वादे करके इख्तियार हासिल किया गया। तेलंगाना में तमाशा करके अवाम को धोखा देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को तेलंगाना की विलन करार दिया और कहा कि गांधी भवन गॉडसे के हवाले करने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा नाकाम हो जाएगी। केटीआर ने तेलंगाना को फलाही स्कीमात की जन्नत करार दिया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। पार्लियामेंट की रुकनियत बहाली को चैलेंज करने वाली अर्जी जुर्माने के साथ मुस्तरद। मोदी कुनियत मामले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत की बहाली को चैलेंज करने वाली मफाद आमिला की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। ख्याल रखे अदालत ने दरख्वास्त दायर करने वाले वकील पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। काबिल जिक्र है कि मोदी कुनियत के तबसरे से मुताल्लिक़ मुजरिमाना हित्ता की इज्जत के मुकदमे में गुजरात की अदालत से 2 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद इन्हें पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दी। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने गांधी की रुकनियत बहाल कर दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके मोदी कुनियत पर तबसरे से मुताल्लिक़ एक मामले में इनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी। अब दिल्ली में चलेंगी प्रीमियम बसें, सीएम केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में बसों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। प्रीमियम बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। इसके लिए एग्रीगेटर्स तैयार किए जाएंगे। इसमें डिलक्स बसें भी शामिल की जाएंगी। इसमें आम बसों से बेहतर बैठने की सहूलत होगी। डिलक्स बसों में एसी, कैमरा और वाईफाई जैसी बेहतर सहूलियात भी होंगी। डिजिटल टिकट्स होंगे। खड़े होकर आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। बस में 9 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। बसों के रूट्स का तयन नहीं किया जाएगा। ऑपरेटर खुद रूट का फैसला करेगा, लेकिन रूट का फैसला करने से पहले महकमा ट्रांसपोर्ट को मुतल्ला करेगा। दिल्ली प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम शुरू करने वाला मुल्क का पहला शहर होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रीमियम लग्जरी बसों को जमा करने वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 बसें दिल्ली की सड़कों पर ला सकें। ये सब एसी बसें होंगी। सीटें भी डिजिटल तौर पर दस्तयाब होंगी। आप ऐप के ज़रिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अदायगी सिर्फ डिजिटल होगी और आपको बस के अंदर टिकट नहीं मिलेगा। बस वक्फे से नहीं जाएगी। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि इस स्कीम से लोग अपनी कारें छोड़कर बसों में सफ़र करेंगे। इससे दिल्ली में आलूदगी में कमी आएगी। सीएम ने कहा कि मेट्रो में भीड़ देखकर कुछ लोग अपनी कार या स्कूटर में जाने को तरजीह देते हैं। दिल्ली में बसों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने सर्वे किया है कि दिल्ली की बसों में ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी ये लोगों के जहनों में है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास इकोनॉमिक क्लास के लोग बसों में सफ़र करते हैं। मुतवस्सित और आला मुतवस्सित तबके को अपनी कारें छोड़कर बसों में सफ़र करने की तरगीब देने के लिए एक स्कीम भी मुतारिफ कराई जा रही है। दिल्ली में आज से बढ़ेगा दर्जे हरारत। केरला और तमिलनाडु में अलर्ट। इन रियासतों में बारिश हो सकती है। जनूबी वस्ता और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई, जिससे दर्जा हरारत में कमी आई। ख़ासतौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में। ताहम हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक मुल्क के शुमाल मगरबी इलाके में खुश्क मौसम की पेशनगोई की है, जबकि केरला और तमिलनाडु समेत जनूबी रियासतों में शदीद बारिशों का इम्कान है। क़ौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मौसम की बात करते हुए महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जुमे के रोज़ से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में इजाफा होगा। हवाओं का रुख भी शुमाल मगरिब से शुमाल की तरफ बदल जाएगा। महकमे का कहना है कि अगले 6 दिनों में दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक बढ़ सकता है और कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। आज के मौसम के बारे में बात करते हुए स्काई
मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज अंडमान और निकोबार जज़ायर में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ कुछ मुकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। केरला और लक्षद्वीप में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम और शुमाल मशरक़ हिंदुस्तान में हल्की बारिश का इम्कान है। पीएम मोदी ने किया हिंदुस्तान की पहली रैपिड रेल का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के तरजीही हिस्से का इफ्तिताह किया। उन्होंने नमो भारत के नाम से पहली रैपिड एक्स ट्रेन को भी झंडी दिखाई है, जो साहिबाबाद को दोहाई डिपो से जोड़ती है। यह हिंदुस्तान में इलाकाई रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आगाज़ है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आम लोगों के लिए हफ्ता यानी 21 अक्टूबर से ऑपरेशनल हो जाएगी। इसका मतलब है कि कल से आप इसमें सफ़र कर सकेंगे। RRTS एक नया रेल पर मुबन्नी नीम तेज़ रफ्तार हाई फ्रिक्वेंसी मुसाफिर ट्रांजिट सिस्टम है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर तवील तरजीही हिस्से का इफ्तिताह किया गया, जो साहिबाबाद को गाजियाबाद, गिलधर और दोहाई स्टेशनों के साथ दोहाई डिपो से जोड़ेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, इसमें नेक काम की रिवायत है। मैं दिल्ली NCR और पूरे मगरबी UP को मुबारकबाद देता हूँ। यह RRTS कॉरिडोर हिंदुस्तान की कई नई करारदाद को पूरा करता है। रियासत की तरक्की से हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन हुई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.